हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका एनसीईआरटी केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज की 1.6 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपको बोला है कि जो एक क्रिस्टल कितना स्टेबल है, बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कितनी वैल्यू है उसके मैग्नेटिक पॉइंट की, ठीक है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट की। ठीक है, जो स्टेबिलिटी है क्रिस्टल की वो किस में रिफ्लेक्ट करती है? वो रिफ्लेक्ट करती है कितनी वैल्यू है उसके मेल्टिंग पॉइंट की। आपको पूछा है ये स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट करेंगे। पहले मैं इस पार्ट का आंसर एक्सप्लेन करूंगी आपको, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। आंसर है इसका यस। स्टेबिलिटी जो होती है क्रिस्टल की वो टोटली डिपेंड करती है, मतलब वो रिफ्लेक्ट करेगा मेल्टिंग पॉइंट में, ऑब्वियसली करेगा। अगर किसी चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आपको उसको मेल्ट करने में, उसको पिघलाने में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जब आप उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो आप उसको काफी देर तक हीट दोगे। वो सिंपली आपको बता क्या रहा है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत जोर से जकड़ कर रखे हैं, राइट। अगर कोई चीज जहां पार्टिकल एक दूसरे को बहुत टाइटली जकड़ के रखते हैं, उसका मतलब क्या है? उनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। और जब भी किसी कंपाउंड की इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। सो दैट इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इसको आप लिख कैसे सकते हो? इसको आप लिख सकते हो यस, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू। मतलब जो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी है वो एकदम से पता चलता है कि उसका कितना मेल्टिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करती है ऑटोमेटिकली। कैसे डिपेंड करती है? हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टल सिंपली मीन्स दैट अगर कोई क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट हायर है, उसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं आर होल्डिंग देमसेल्फ वेरी टाइटली। मतलब जो पार्टिकल से वो क्रिस्टल बना है उन पार्टिकल आपस में एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ के रखे हैं। और जब भी वो अपने आप को बहुत टाइटली पकड़ के रखे होंगे तो मतलब कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है, राइट। सो हमको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है उसको मेल्ट करने के लिए, राइट। सो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके बीच में, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, वो बहुत हायर है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल के बीच में बहुत हायर है तो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है। एंड ऐसे स्टेबल कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए हमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन। हायर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल बोल लो, एटम बोलो या कॉन्स्टेंट पार्टिकल बोल लो, हायर द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ज्यादा कंपाउंड आपका स्टेबल होगा और वो रिजल्ट करेगा किसमें? हायर मेल्टिंग पॉइंट में। नाउ मूव टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड वाटर। आपको बोला है आपके लैब में जाओ और कलेक्ट करो। आपके जो लैब में चार्ट लगा रहता है उसमें कलेक्ट करो जाके कि सॉलिड वाटर मतलब वाटर सॉलिड फॉर्म में कब होता है, आइस मतलब, ठीक है। आपको सॉलिड वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करना है, इथाइल अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करना है, डाई इथाइल ईथर का मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करना है एंड मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कलेक्ट करना है, ठीक है। ये इतना करना है आपका, ये एक आपका काम है। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है? आपको पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल। और आप क्या बोल सकते हो, जो वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, डाई इथाइल ईथर है, मीथेन है, इसमें बेसिकली कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉलिड वाटर, मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो बोल के डिग्री सेल्सियस में भी मेल्टिंग पॉइंट लिख रखा है एंड केल्विन में भी। अब आपको सबको पता होगा कि हम डिग्री से केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं। हम 273.15 ऐड कर देते हैं, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? केल्विन में। मतलब सेल्सियस विल कन्वर्ट इनटू केल्विन। जब आप इसमें क्या करोगे 273.1 केल्विन ऐड कर दोगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई भी सेल्सियस की वैल्यू पे। अब सॉलिड वाटर का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस था और केल्विन में देखा जाए तो 273.15 केल्विन। ना इथाइल अल्कोहल का होता है आपका -114.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 159.05 केल्विन। ना डाई इथाइल ईथर का -116 मतलब 116.3 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 156.85 केल्विन। नाउ मीथेन का कितना है? 182.6 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 90.55। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मतलब वो वैल्यू इतनी कम है, राइट। तो यहां तो डायरेक्ट पता चल रहा है, बट ये तो आपको पता होगा ना, नंबर लाइन में जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उतना ज्यादा वैल्यू क्या है उसका?
कम है, राइट। सो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मीथेन की है, और केल्विन में भी देखा जो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, मीथेन की कम है। सो सबसे जल्दी मेल्ट कौन होगा आपका, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कम है, आराम से मेल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका मीथेन मेल्ट होगा, देन आपका डाइइथाइल ईथर मेल्ट होगा, देन आपका एल्कोहल मेल्ट होगा, एंड देन आपका सॉलिड वाटर मतलब आइस मेल्ट होगा, ठीक है, इस टेम्परेचर पे। अब क्या है आपको पूछा गया था क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, व्हाट विल यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स हैं, तो सॉलिड वाटर आपको पता है H2O, आइस तो वाटर H2O से बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है उसमें आपका इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ना। H2O हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन, वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के अटैच्ड होगा। इवन इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली आपका वाटर एंड इथाइल अल्कोहल दोनों में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी क्यों वाटर का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल। सो स्टे ट्यून्ड विद दैट। नाउ डाइइथाइल जो ईथर है आपका, उसमें क्या होता है आपका डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि डाइइथाइल ईथर का मतलब C2H5O C2H5, तो यहां पर क्या होगा, पोल्स जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इथाइल ईथर की इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ और अपने ऊपर क्या साइन लेके आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो ऑटोमेटिकली डाइइथाइल ईथर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो इस तरह से ये आपका डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है, बिकॉज यहां पर पोल्स जनरेट हो जाते हैं। नाउ कम्स दी मीथेन, ठीक है। मीथेन में क्या होता है मीथेन में आपके वीक फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, वहां पर आपका वीक वैंडरवॉल फोर्सेस या लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस। ऐसा क्यों होता है मीथेन के केस में, बिकॉज आपका मीथेन में कोई भी आइटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैंने CH3 बोल दिया, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव CH4, मीथेन CH4 है, राइट। सो इन दोनों की कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट 2.6 एंड 2.2 के पास होती है। सो यहां पर ये डिसाइड नहीं हो सकता कि विच वन विल अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई हम यहां पर ये बोलते हैं ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट थी सबसे कम थी, ठीक है। नाउ डाइइथाइल ईथर कुछ ऐसे होता है C2H5O C2H5, राइट, ऐसा कुछ होता है। नाउ अब क्या है, अब क्या है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा पार्शियल, एंड यहां पर पार्शियल पॉजिटिव साइन। सो जिसकी वजह से एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से यहां का बीच का इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सप्लेन करूंगी वाई सॉलिड वाटर एंड इथाइल अल्कोहल जो है आपका, इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है, जबकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।